बताओ, सबको पिछला प्रोग्राम जितना हम दिए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम डन है या फिर कहीं कोई इश्यू है तो बताओ। कोई बचा हुआ है तो बताओ, हम बता देंगे। इंच वाला नहीं बताया था सर आप। अच्छा, इंच वाला का कोड गया हुआ है शायद ग्रुप में। मैडम आप भेजे थे ना वो वाला ग्रुप कोड, इंच वाला, फिट इंच वाला। रवीना मैडम आप भेजे थे ना कोड इंच वाला फिट वाला ग्रुप में। सर भेजे थे तो। हाँ वो वाला देखना अजीत, वो वाला कोड शायद ग्रुप में तुम्हारा होगा। आई थिंक देखो एक बार देख लेते हैं, हम खुद बता देते हैं तुमको। वो भेजा हुआ होगा शायद ग्रुप में, देखो। आ, ये वाला देखो, इसका नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये देखो, यही तो है, देख लो। ये पहले समझना खुद से कि ये कोड को उस पर नहीं होगा तो हमको बता देना, हम समझा देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, चलो तो पूरा क्वेश्चन डन है। डन है ना। यस सर। चलो, तो आज हम लोग आगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अ, जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट इन सी। इसका नाम है गो टू स्टेटमेंट इन सी। गो टू का मतलब क्या होता है, तो देखो, पता है गो टू स्टेटमेंट इन सी में कि गो टू का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। सिंपल मतलब गो टू का क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। अगर मान के चलो कि यहाँ पे अगर प्रोग्राम, अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कहीं भी, अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिनिश करती, तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने में क्या होता है, पहला लाइन ये एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा लाइन किया, फिर चौथा लाइन किया, फिर पांचवा लाइन किया, फिर छठा किया, इसी तरह से सिक्वेंशियली ऊपर से नीचे आता है। मतलब ये इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है ना, वो होता है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो उसी के लिए यूज करते हैं गो टू। क्या यूज करते हैं, गो टू का हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल सा पूछेगा कोई कि गो टू स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, तो गो टू स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि जंपिंग स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं। गो टू स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो आखिर के ये होता क्या है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन देखो, ये कहता है क्या कि दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेंड द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कि इसका काम क्या होता है कि एक जगह से एक जगह से दूसरे जगह प्रोग्राम के कंट्रोल को ये भेजने का काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट। इसका एक और नाम क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट, मतलब कि जंप करना। अब जैसे मान के चलो कि हम गो टू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हम तुमको बोलेंगे क्या, गो टू दिल्ली। तो तुमको दुनिया में दिल्ली नाम का कहीं ना कहीं जगह जरूर होगा जहां पे तुम जाना चाहोगे, ठीक है। तो कहते हैं क्या, गो टू यूएस। यूएस नाम का कोई जगह है तब ना तुम यहाँ पे जाना चाहोगे। लेकिन लिख देंगे तुमको यहाँ पे गो टू, और लिख देंगे जहन्नुम। जहन्नुम कोई जगह होता ही नहीं है, दुनिया में खोजते रह जाएगा तुमको नहीं मिलेगा, तो तुम यहाँ नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो बस लोग के मुंह से निकला हुआ एक वर्ड है, निगेटिव वर्ड, लेकिन ऐसा कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। गो टू तुमको कोई बोलेगा कि गो टू, तुम यहाँ पे जाओ गो टू एबीसी नाम का जगह। एबीसी नाम का पूरे दुनिया में कोई जगह है, नहीं जगह है। तुमको बोलेंगे क्या कि गो टू हाजीपुर, तो हाजीपुर एक जगह है जहाँ पे हम जाएंगे। तो कहता है कि गो टू के बाद तुमको एक वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ तुमको जाना है। जहां तुमको जाना है वो वर्ड तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे तुम लिखते हो इंट ए, तो ए क्या है, इंटीजर है। अभी से क्लास 10 बजे तक चलेगा, इसी अथी में, इसलिए टाइम में भी ना मिल पाए तो जो भी है पढ़ लो, थोड़ा हमारा हिंट कर देंगे, ज्यादा हम नहीं, क्योंकि लगातार हमको इसमें बोलना पड़ता है, सीक्वेंस को हम नहीं तोड़ सकते इसीलिए, ठीक। तो देखो, तो इंट ए का मतलब क्या होता है कि ए यहाँ पे इंटीजर है। लिख देते हैं यहाँ पे फ्लॉट। तो फ्लॉट अगर हम करते हैं बी, दैट मीन्स की बी फ्लॉट है, तो हम कर देते हैं क्या, गो टू एबीसी। एबीसी क्या है यहाँ पे, गो टू के जैसा है। तो आखिर के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। लेबल, तो लेबल क्या होता है समझाते हैं। अब देखो, अब पता है क्या
कि दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेंड द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि ये प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है, जहां से तुमको जहां मन हो वहां पे तुम इसको भेज सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जंप कराता है स्टेटमेंट को। अब पता है क्या कि बिफोर यूज गो टू स्टेटमेंट वी मस्ट डिफाइन लेबल एट फर्स्ट, बिफोर यूज गो टू स्टेटमेंट वी मस्ट डिफाइन लेबल एट फर्स्ट, मतलब कहता है कि तुमको गो टू स्टेटमेंट को यूज करने से पहले लेबल को तुमको डिफाइन करना मस्ट होता है। लेबल का मतलब होता क्या है, तो देखो गो टू लेबल का नाम, तुमने लिखा गो टू अमेरिका, तो अमेरिका एक लेबल हो गया जहां पे हमको जाना है। गो टू दिल्ली, तो दिल्ली एक लेबल हो गया। तो प्रोग्राम में तुमको एक लेबल को डिफाइन करना पड़ेगा जहां पे तुमको जाना है, अपने हिसाब से तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका यूज कैसे होगा वो बताएंगे, ठीक है। अब पता है क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट या जंपिंग स्टेटमेंट, ये दो तरह का होता है जंपिंग स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या होता है फॉरवर्ड जंपिंग, और दूसरा होता है बैकवर्ड जंपिंग। कोई भी आदमी या तो नीचे से आकाश में उड़ सकता है या तो आकाश से नीचे आ सकता है, ठीक है। कोई भी आदमी या तो नीचे से आकाश में जा सकता है या आकाश से नीचे उड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे आना, और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर जाना। यानी कि फॉरवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना और बैकवर्ड का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, इसका सिंटेक्स तुमको दिखाते हैं क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देख, एक मिनट रुक जाओ, नहीं 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 क्रॉस कर देना है। नहीं आते हैं हम्म तो फिर वीडियो जो है एकदम डिलीट हो जाएगा लड़का, तो मैंने हम्म। तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग फिर एक बार आपको कॉल। ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा आता है, फॉरवर्ड जंपिंग और बैकवर्ड जंपिंग, ठीक है। सर रशीद को ज्वाइन हाँ करवा अब यहाँ पे दीजिए, क्या है, मैं बोल ए रहा है फोन जब करके। हम क्लास लेते नहीं बोला कर, तुम अपने से मतलब रखना, दुनिया जहां से कहला मतलब रखते हो। 100 लड़का तुमको फोन करके बोले कि ज्वाइन कर, तो तुम सबके बारे में सोचेगा, तुम अपना सोचो। कभी भी पढ़ाई लिखाई में अपने बारे में सोचो, दूसरा के बारे में नहीं सोचो। तू ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है क्या नहीं कर रहा है छोड़ो, और तुम ज्वाइन हो ना तो दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। कुछ प्रॉब्लम है, हम ज्वाइनिंग में रखे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें, टेक्निकल इशू है। कभी फंस नहीं जाता है कि ज्वाइनिंग तुम कब करते हो तो दिखाता होगा वेटिंग में, तो ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं अब, छोड़ दो। नहीं करेगा नहीं करेगा, क्लास एक बार किए हुए है ना, ऐसा तो नहीं कि टॉपिक को हम स्किप उसको किए हुए हैं, छोड़ दो, बोलने हाँ दो नहीं, उसको। फोन कर रहा है बार बार। तो फोन करा तो उसको ब्लॉक मार दो, क्लास चल रहा है ना, यहाँ पे तमाशा थोड़े हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह का कोटू होता है, एक होता है फॉरवर्ड और एक दूसरा होता है बैकवर्ड जंपिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ जाना, अब बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, ठीक है। तो देखो अब इसको बाई फिगर से हम तुमको समझाते हैं कि यहाँ पे इसी सेम टू सेम दोनों के कंसेप्ट को तुमको हम यहाँ पे पहले दिखाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया फॉरवर्ड का, ये हो गया तुम्हारा बैकवर्ड का, ये हो गया तुम्हारा बैकवर्ड का, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से ना ये कंट्रोल ना सीधे यहाँ पे मारेगा, यहाँ पे जाकर के रुकेगा, यानी कि इस लाइन को स्किप कर देगा, और यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे। सपोज करो कि तुम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम 9 तल्ला मकान पर हो,
तुम यहाँ से सीधे प्रेस किए कि हमको 3 नंबर पे जाना है, तो तुम यहाँ से सीधे कहाँ पे जाकर के रुकते हो? 3 नंबर पे। अगर बीच में कोई आदमी अगर लिफ्ट का बटन न दबाए तब, कोडिंग सब कुछ यही वाला रहता है, दिमाग लगाया हुआ। कोई अगर 5 नंबर पे बीच में दबा दिया और चाहता है कि हमको 2 नंबर पे जाना है, तो वो यहाँ से चढ़ेगा सीधे 2 नंबर पे जाकर के उसका रुकेगा गाड़ी, मतलब कि लिफ्ट रुकेगा। तो यही चीज यहाँ पे है कि गो टू लेवल का नाम यहाँ पे है। तो लेवल लेवल यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे यहाँ पे लेवल का नाम देंगे ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला आएगा। गो टू आप मान के चलो यहाँ पे लिखे ABC, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ABC, यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी का तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं प्रोग्रामिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम एक प्रोग्राम का कोड, किसका? बैकवर्ड का, सॉरी फॉरवर्ड का हम तुमको कोड लिख करके दिखाते हैं, जंपिंग का कैसे होगा। अब देखो, पता नहीं फिर से लॉगिन करना पड़ेगा तब जाकर के ज्वाइन करेगा, कुछ इशू आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फाइल में गए, जाकर के ओपन करते हैं form2 1.c। चलो अब यहाँ पे हम तुमको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, PRINTF प्रिंटफ लिख देते हैं यहाँ पे, PRAKSH प्रकाश, PRINTF प्रिंटफ कुमार यहाँ पे लेते हैं PRINTF प्रिंटफ सिंह, लगा दिए। तो देखो तो रन कराएंगे तो क्या आएगा? प्रकाश कुमार सिंह आया। इतना में तक किसी को कोई डाउट नहीं है कि प्रकाश फिर कुमार फिर सिंह को प्रिंट कर दिया, देखो यहाँ पे जाकर के होना गया। लेकिन अगर इसी में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाकर के हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं गो टू RAVINA रवीना। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे RAVINA रवीना। यहाँ पे ये कॉलन का साइन देना है। देखना सिंटेक्स में हम क्या दिए हुए हैं, जब साइन देखो यहाँ पे क्या साइन दिए हुए हैं, लेवल के नाम के बाद यहाँ पे सीमी कॉलन, कॉलन का साइन देना है, और यहाँ पे सीमी कॉलन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलन का, यहाँ पे सीमी कॉलन का, देख लो यहाँ पे भी तुमको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा सिंबल है? कॉलन का है। जहाँ पे हमको रुकना है वहां पे कॉलन का है, बाकी यहाँ पे सीमी कॉलन का। तो चलो अब प्रोग्रामिंग तुमको दिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब रवीना के पास यहाँ पे जाकर के रुकेगा तो प्रकाश सिंह हो जाएगा। अरे यार, यहाँ पे RAVINA रवीना, RAVINA रवीना, ठीक तो है। गो टू करके मार रहे हैं तो ठीक। अच्छा N है यहाँ पे, RAVINA होगा यहाँ पे ना। देखो था क्या दिखाया कोड, प्रकाश सिंह दिखाया। मतलब ये हुआ कि रवीना जी की वजह से कुमार जो है ना वो हट गया, वो सिंह में बदल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो हम कोड लिखे हुए हैं वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? गोटू के बीच में लिखे हुए हैं ना, तो ये सीधे जंप मारेगा कहाँ से? गोटू रवीना हम लिख दिया। अब इसके बीच में हम कितना भी कोड अगर लिखेंगे ना, जैसे इसके बीच में हम कुछ भी लिख देंगे, PRINTF प्रिंटफ, आप कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे तो नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि सीधे वो जंप मार करके कहाँ पे आ जाएगा? रवीना पे आ जाएगा, जंप मार करके यहाँ से। समझ में आया ना? अगर तुमको यहाँ पे लिखना है, सपोज करो कि राम, तो यहाँ पे भी लिख दो राम, यहाँ पे लिख दो राम। अगर तुमको यहाँ पे लिखना है, रन करा के दिखा देते हैं, देख लो, RAN रान हो गया यार, चिकन का रान याद आ रहा है, राम। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के बच्चे लोग बोला राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जा करके कि अगर हम यहाँ पे जा करके और गो टू हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं ए, तो यहाँ पे भी जाकर के हम क्या लिख देंगे? ए। मतलब ये हुआ कि लेवल समझ में आ गया ना, कि जहाँ पे हमको जाना है उसका लेवल। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं जाकर के अपने मन से कुछ भी लिख दो, TOP टॉप, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के तुमको लिखना पड़ेगा क्या, टॉप। मतलब कोई भी एक नाम दे दो जहाँ पे हमको जाना है। ठीक है, तो बताओ कि ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत है तो बताओ, हम फिर इसको समझा देंगे। नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं है। ये हो गया एग्जाम्पल किसका? ये एग्जाम्पल हो गया फॉरवर्ड गो टू का। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? फॉरवर्ड गो टू का। समझ में आया विनीता तुमको? हाँ सर। मैडम जी आपको समझ में आ गया? अजीत यस सर। मैडम बताइए, आपको समझ में आ गया ना? यस सर।
ये हुआ कि हमको जहां से 4 तल्ला पर से सीधे जंप मार करके अगर हम चाहते हैं कि नीचे आ जाए तो सीधे ऊपर से जंप मार करके नीचे आ जाएंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। तो वही चाहिए, टॉप ऊपर में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC, ABC। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम जा करके ABC, ABC। तो देखो तो यहाँ पे वही दिखाया। अब यहाँ पे जा करके हम इस ABC को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे जाकर के लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं ABC, BC लिख दिए। तो देखो तो खाली प्रकाश दिखाएगा, कुमार तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ABC कहा गया, सिंह के ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल जो है, अगर कॉपी में थ्योरी लिखना, एग्जाम्पल में यही वाला लिख लेना ABC। स्क्रीनशॉट निकाल लो जिसको निकालना है। स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ये हो गया तुम्हारा बैकवर्ड का, सॉरी फॉरवर्ड का। इस किसका है, तो ये फॉरवर्ड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ FORWORD, फॉरवर्ड गो टू। चलो लिख लो इसको। हो गया ना, तो रिप्लाई करो। हो गया यस स्क्रीन। सर। चलो अब यस इसी में तुमको हम बताते हैं कि बैकवर्ड गो टू क्या होता है, बैकवर्ड गो टू पे कैसे होगा। तो बैकवर्ड गो टू में हम तुमको क्या बताए हैं अभी, अभी यहाँ पे तुमको हम क्या बताए हैं कि ये पीछे नीचे से ऊपर तरफ जाता है। ठीक है, अब देखो कि प्रोग्राम हमेशा ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, ये वाला नीचे से ऊपर खींच रहा है, फिर नीचे तरफ ये आ रहा है, फिर ये वाला ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं। देखो ऊपर में कर देते हैं क्या, ABC, और नीचे में क्या कर देते हैं, गो टू ABC, ABC कर दिए। अब ये बताओ कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा, बता सकते हो? हैं? सिंह प्रकाश आएगा सर शायद। ए भाई सिंह तुम पर कर दे रहा है यार, तू मेरा पहले। आपने क्या बताया अभी? आदमी के सिंह कभी नीचे देखे हो, नाम ऊपर है? नहीं सर। तो फिर चलिए मैडम बताइए तो क्या होगा इसका आउटपुट। विनीता बताओ तो, विनीता। कुमार सर। देखो प्रकाश का प्रिंट होइबे करेगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद क्या होगा बताओ, मैडम जी आप बता सकते उसके हैं क्या होगा? उसके बाद सिंह होगा। अच्छा ठीक है। गो टू ABC करेगा तो ABC नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। अब प्रोग्राम तो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो प्रकाश को प्रिंट करे, पहले स्क्रीनशॉट इसका निकाल लो। एग्जाम्पल किसका है, ये तुम्हारा बैकवर्ड गो टू का है, देख लो। बैकवर्ड गो टू का एग्जाम्पल है, देख लो। बैकवर्ड गो टू का है, लिख लो। स्क्रीनशॉट पहले निकाल लो। निकाल लिए, तब इसको रन कराएंगे। हो गया, डन डन डनाडन। चलो तो अब इसको रन कराते हैं। देखो प्रकाश तो प्रिंट होगा ही होगा पक्का, लेकिन उसके बाद क्या होगा देख लो। रुक जाओ, प्रिंट स्क्रीन से हो जाता है ना, स्क्रीन इसका। और ये स्क्रीन में वही है ना। हाँ हो गया, चलो बाद में रुक जाओ 1 मिनट। इसमें जाकर के हम टेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल भी। सब इसमें नहीं हो रहा है यार, समझ नहीं रहा काहे नहीं हो रहा है इसका। हैं? रुको ना, यहाँ पे हम गए फंक्शन की के साथ, प्रिंट स्क्रीन है, उतना में तो कोड लिख देंगे, छोड़ो। चलो हम रन कराते हैं अब सर रेडी हो जा। प्रकाश तो प्रिंट करवे करेगा, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा देखो तो। मैं कुमार कुमार कुमार, देख लिया ना क्या प्रिंट हो रहा है। इसीलिए पहले स्क्रीनशॉट निकलवा दिया। प्रकाश ऊपर चला गया, नीचे कुमार कुमार हो रहा है। ठीक है, कॉलेज से फोन आ रहा है, कॉलेज से फोन आ रहा है, उठा लेते हैं। चलो इसको बंद करेंगे। हेलो
हेलो। ओके सर ठीक है सर। तो हम्म। ओके। क्या बोलते हैं, परेशान करते हैं। हाँ सर। ठीक है सर। कल से ओपन हो रहा है। कल से ओपन हो रहा है। हम्म। किसी को 9 बजे, किसी को 10 बजे, किसी को 11 बजे। हम 9 बजे। ठीक है सर। ओके। नहीं रे, सब मैनेज कर देंगे। तुम देखो ना, एक दिन खाली क्लास लेना, उसके बाद कॉलेज में तो अपना हिसाब से हम क्लास का टाइम सेट करेंगे। हम लोग का मैनेजर आ जाएगा। तो हाँ, वो आ जाएगा, तो टेंशन नहीं। हम अपना सब मैनेज कर देंगे। हाँ ठीक है तो सुबह आ जाएगा ना सुबह में। हाँ कर देखो, ऑनलाइन टीम देखो, ऊपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, गो टू बोला, ऊपर चले जाओ। यहाँ से यहाँ चला आया, फिर नीचे से ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर गोटू के पास आया, फिर ये ऊपर भेज दिया इसको। तो फिर तो कुमार कुमार प्रिंट किया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर नीचे से ऊपर भेज दिया। फिर नीचे यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे से ऊपर भेज दिया। अब कोई नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से उसको ठेल करके ऊपर भेज दे रहा है कोई, तो कभी नीचे वो आएगा? कंट्रोल यहाँ के नीचे आएगा? वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा वो। ठीक है। हाँ सर, ये बुलाया गया है। क्या सर? अच्छा ठीक है, लेते आएंगे। हाँ दे। तो कै बजे से बुलाया है? बोले कि 9 बजे से, तो बस यही फोन काट दिया उसके बाद। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कभी भी कंट्रोल नहीं जाएगा। देखो, यहाँ से नीचे आ रहा है कंट्रोल, नीचे से ऐसे या फिर ऊपर, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। तो बता, तो कभी नीचे आएगा प्रोग्राम? नहीं ना आएगा। इसलिए ना कुमार 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 इन्फिनिट टाइम तक चल रहा है। समझ में आया सबको?
विनीता समझी? हाँ सर। मैडम जी आपको समझ में आ गया? अनूप? हाँ सर। ठीक। तो चलो अब इसी पे एक प्रोग्राम तुमको बताते हैं कि हमको प्रिंट करना है ऐसा। देखो हमको प्रिंट करना है ऐसा कि क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, सब स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 20। हमको 20 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, जो कि तुमको पता है कि 1 से शुरू होता है, 2 से, 3 से, 4 से, यहाँ पे जाएगा 20 तक। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 1 से जाएगा कहाँ तक? 20 तक। बीच में कॉमन डिफरेंस कितना का है? तो +1 का है सबके बीच में, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 ऐसे है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको तुमको कोड को रन करा करके दिखाते हैं कैसे हम लोग नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे 1 से लेकर के 10 तक, 20 तक। तो देखो फाइल में गए, ओपन किए, फॉर्म में गए, 1 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? int int a बराबर लिख देते हैं 1। तो तुमको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से चलता है। एक लेबल बनाते हैं p के, कुछ भी तुम बना सकते हो लेबल का नाम। लिखते हैं इफ a इज लेस देन इक्वल टू 20। फिर लिखेंगे print प्रिंटफ %d, ठीक है, आप कॉमा दे करके यहाँ पे लेते हैं a, प्रिंट कर दिए a = a + 1। फिर यहाँ पे लिख देते हैं गो टू pk, ब्रैकेट यहाँ पे कर देते हैं बंद। देखो ये प्रोग्राम बना, रन कराते हैं, कहाँ तक गया? 20 तक। अगर यहाँ पे जाकर के /n लगा देते हैं, %d के बाद यहाँ पे लगा देते हैं /n, देखो लाइन ब्रेक कर दिया, 1 से 20 तक आया ना? आया। अगर इसी %n की जगह %t लगा देते हैं /t, तो देखो 20 तक, देखो है ना? अगर तुम 20 के जगह पर इसी चीज को अगर कर देते हो कहाँ तक? 100 तक, तो देखो तो है ना 100 तक, ठीक है। अगर मान के चलो कि तुमको कोई बोल देगा कि इसी को हम 20 तक कर दिए, कोई बोलेगा कि हमको इवन नंबर प्रिंट करना था, 2 कर दो यहाँ पे, आप कॉमन डिफरेंस कितना का कर दो? a = a + 2। तो देखो तो 2 4 6 8 20 तक आ गया। अगर तुम यहाँ पे कर देते हो एक कर देते हो 1, तो देखो 1 3 5 7 से लेकर के 19 तक गया। कॉमन डिफरेंस पे सारा खेला है यहाँ पे, लेकिन हमको तो प्रिंट करना है नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पे 1 का डिफरेंस कर देते हैं, जस्ट 1 का डिफरेंस। देखो हो गया 20 तक, ठीक है। तो ये हुआ कैसे? तो देखो सबसे पहले 1 का वैल्यू कितना है? 1 है। इफ चेक कर रहा है क्या कि 1 छोटा है 20 के? हाँ है। तो प्रिंट क्या हुआ? a का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया? 2। जब 2 हुआ तो गो टू पीके जैसे ही किया ना, ये वैल्यू ऊपर चला गया, यहाँ पे फिर वापस गया पीके के पास, पीके फिर नीचे भेजा इसको, 2 छोटा है 20 के? हाँ है। तो यहाँ प्रिंट हो गया, फिर कितना हो गया वैल्यू? 3। फिर गो टू पीके, फिर यहाँ पे ऊपर में गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 छोटा है 20 के? हाँ है। तो फिर प्रिंट कर दिया 3 यहाँ पे, फिर हो गया 4। फिर गो टू पीके, ऊपर गया, 4 छोटा है 20 के? हाँ है। तो 4 प्रिंट हो गया, फिर हो गया 5। इसी तरह से कहाँ तक चलेगा? 20 तक। जब 21 हो जाएगा तो क्या 21 छोटा है 20 के? नहीं। इफ क्या करेगा? इफ सीधे ब्लॉक से बाहर कर देगा इसको, इस ब्लॉक से क्या करेगा? बाहर कर देगा। किसको बाहर कर देगा? पूरे के पूरे कंट्रोल को। तो गोटू के पास तो जाएगा ही नहीं कभी भी कंट्रोल, तो नीचे चला आएगा उसको। विनीता इसको समझी कि नहीं समझी? सर सही सही बताना। समझ गए सर, बनाएंगे तो और समझ में आएगा। हाँ मैडम आपको समझ में आया ये वाला कि कैसे काम कर रहा है? यस सर। चलो अजीत तुम समझा? यस सर। चलो ये क्वेश्चन को जल्दी से खींच लो स्क्रीनशॉट, क्विक। हो गया होगा शायद। यस सर। इंटर एनी नंबर हाँ प्रिंट टेबल, हमको किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है। तो सपोज करो इस प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ पे हम कर देते हैं 10 तक, 10 तक। तो देखो तो 10 तक प्रिंट हो गया,
ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कि हम कर देते हैं स्लैश टी के जगह पर स्लैश एन। तो देखो तो नीचे तरफ आ गया। स्लैश टी क्या करता है, हाफ हाफ इंची डिस्टेंस ये करता है जनरेट। देखो नीचे आ गया। अब मान के चलो कि हमको यहाँ पे करते हैं क्या, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं क्या, एन। क्वेश्चन क्या है, कोई नंबर इनपुट करना है, उसका हमको टेबल प्रिंट करना है। तो एन कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे जा करके देते हैं क्या, PRINTF, प्रिंटफ, ENTER, इंटर द नंबर। अब नंबर को हम प्रिंट करते हैं scanf %d, M%n। हो गया। अब जहां पे a है वहां पे हम इंटू कर देते हैं n से, तो क्या हो जाएगा, टेबल प्रिंट हो जाएगा। डालते हैं नंबर 5, 6, तो 6 का टेबल। डालते हैं 89, तो 89 का टेबल। डालते हैं हम यहाँ पे 23, तो 23 का टेबल। डालते हैं यहाँ पे 10, तो 10 का टेबल। क्योंकि पहले क्या था, प्रिंट हो रहा था, देखो तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा था ना, उसमें खाली इंटू कर दे रहे हैं n से। तब 5 डालेंगे, तब 5 गुने 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3, 5 गुने 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रन करा रहे हैं, रन हो रहा है। जैसे डाले हम 2, तो 2 का टेबल। डालते हैं 8, रन कराए तो 8 का टेबल देख लो। समझी कि नहीं विनीता? हाँ सर। मैडम आपको समझ में आया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सब लोग। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोटू में तुमको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, बना करके देखना। ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, प्रिंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50, 50 तक के नेचुरल नंबर का हमको सम निकालना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा है ENTER, इंटर द 10 नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर यूजिंग गोटू। बस यही 2 क्वेश्चन है। गोटू का आपका चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब इसके बाद हम बताएंगे, चैप्टर नया शुरू करेंगे जिसका नाम होगा स्विच। एक क्लास स्विच खत्म करेंगे, फिर शुरू होगा चैप्टर लूप। लूप भी, स्विच भी एक क्लास का चैप्टर होगा। कल का देखते हैं, कल क्लास, कल फिर सेम टाइम से लेंगे 9:30 बजे से, वही टाइम जो पुराना वाला है। 9:30 से आधा घंटा का सेशन कर लेंगे, स्विच पढ़ाएंगे। स्विच में भी 2 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग शुरू करेंगे लूप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन दोनों वाले नीचे वाला है ना, उसको अपना लिख लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। और किसी को सवाल पूछना है? नहीं ना, चलिए ठीक है।